आगे अपने एक नया क्वेश्चन लेंगे आज, ये पार्ट नंबर पी ब्लॉक के तत्व का। तो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के नाम, उसके सूत्र और बंध की संख्या बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। 2 नंबर में आएगा तो आपको कम से कम 2 नाम चाहिए, 3 मार्क्स में तो 3 मार्क्स चाहिए, 3 आपको अलग अलग नाम होने चाहिए। कोई एमसीक्यू आ रहा है तो एमसीक्यू में भी पूछते हैं अभी इसमें कितने बंद आए हुए हैं, कितने बंद हैं, तो समझते अपने। इसके मुख्य ऐसे मिला के लगभग 6 टाइप के ऑक्सो अम्ल है। पहला अपने बात करें तो H3PO2 हाइपरफॉस्फोरस, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस, या कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस। H3PO2 हो तो हाइपरफॉस्फोरस, और H3PO4 हो तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये मेन 3 अम्ल हैं। उसके अलावा अगर अपने 2 मिला दें, जैसे 2 मिला के बनाए इसको, H3PO2 H3PO3 हो तो उससे बन जाएगा डाइफॉस्फोरस। 2 मिला बनाए H3PO4 2 मिला लेते हैं बजाय हो जाएगा डाइफॉस्फोरिक। तो उसे एक नाम लिया गया यहाँ पे। चलो पहले ये पूरा कर लो। तो कैसे बनेगा, इसका रत्ना बनानी हो तो जैसे भाई पी है तो पी इसमें देखो अपने यहाँ एक बार आपको बना दो रत्ना में कैसे बनाने की। तो आपको पहले देखो यहाँ बना रहा हूं मैं, देखो ध्यान से चेक करना। इसे आपको पी लिखा गया ना, H3PO2 है, सब में कॉमन क्या है उसे मान लो कि चलो पी लिख दिया मैंने, सब में तीनों में पी है। H3PO3 हो या H3PO4 हो, तीनों में पी है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको एक हमेशा एक O डबल पर जुड़ा होगा, सभी में कॉमन पॉइंट है, सभी में एक O डबल बन से होगा। ठीक है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, एक कॉमन पॉइंट है। अब रहा क्या, रहा एक ऑक्सीजन और है, ठीक है, और रहा कितना 3H। तो जो एक सिंगल बन रही है वो यहाँ लगा दो, एक H यहाँ जाएगा, बाकी जो H लगेंगे पी से लगेंगे, एक H यहाँ एक H यहाँ। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कितने और 3 O है, एक आ गया है तो एक O 2 और 3 O के यहाँ आ चुका है, तीसरा हो तो 3H है तो यहाँ जाएगा एक H। ठीक है, यहाँ लगा दो एक H, और जो थर्ड H लगेगा पी के पास लगेगा H, हो गया H3PO3। यहाँ पे 4 O है, एक आ गया है तो 2 3 O और ये आपका चौथा O, 3H है तो एक H 2H और ये 3H। तो ये आपको बोलना नहीं, जो पहला O हमेशा होगा सभी में, एक O हमेशा डबल में जुड़ा होगा। उसके बाद का जो O है वो ऐसे होगा, यहाँ पे एक O ऐसे है, 2 OH बंद है, 3 OH बंद है। यहाँ पे कितने पीएच बंद है, 2 पीएच बंद, यहाँ पर 1 पीएच बंद, यहाँ पर पीएच बंद एक भी नहीं है। ठीक है ना, तो एक बोलते हैं बंद कितने कितने, तो आपको ऐसे करने आना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखो बना के दिखा गया, आपको एग्जाम पूछे ऐसे एक नंबर अलग से बताओ भाई इसका जो नाम है H3PO2 का 2 नाम है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, एक नाम है फॉस्फोनिक अम्ल भी। यहाँ लोग को पीओ बन कितने हैं, कितने बन पीओच बन, जैसे आपके एमसीक्यू है कितने बन पीएच है, ऐसा बन के बनाया गया। हर एक में आपको याद करना है। अगर आपको इसकी रचना बनाने आ गई जैसे बनाया मैंने अभी, तो आपको इसके बन लिखना आसान होगा। तो यहाँ से भी एसिड है तो इनकी विशिष्टता होगी, जैसे भी यहाँ पे एक OH है तो H एक ही एक मुक्त हो पाएगा, तो बोलेंगे विशिष्टता एक है। यहाँ पे 2 OH समूह है तो जो लोग येला H है यह मुक्त नहीं हो पाता, जो पीएच बंद लगा हुआ बंद मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन जो OH बंद है या O नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा तो निकल जाएगा। यहाँ पर भी O नेगेटिव H पॉजिटिव तो निकल जाएगा। तो जहाँ पे OH बंद है वाले H मुक्त हो जाएंगे, जो प्रक्रिया होगी तो उसकी विशिष्टता 2 होगी। यहाँ 3 वो समूह है तो विशिष्टता 3 होगी। जितने H मुक्त हो उतनी विशिष्टता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे विशिष्टता 1 2 और 3 होगी। आगे बढ़ते अपने। और दूसरा जो यहाँ पे आगे बात की थी मैंने कि अगर लिखा है पायरोफॉस्फोरिक, मतलब इसको बोलते हैं डाइफॉस्फोरिक। तो जो आपका था ना फॉस्फोरिक अम्ल, ये 2 मिला के इसमें से पानी निकाल लेंगे, या 2 लगेगा अगल बगल में पानी निकल जाएगा और पूरा आपका ये बन जाएगा। तो ये यहाँ बनाया गया है। तो यहाँ पे जैसे ये मान लो कि H3PO4 है, H3PO4 है, यहाँ से पानी बाहर निकालो, H2 यहाँ का इसका OH यहाँ का H बाहर निकाल दो, जो आपको O जुड़ जाएगा बस में, यहाँ O जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट। तो इसको आपको ऐसे बनाओगे भाई, जैसे होते हैं बेंजीन टाइप का, तो PO करके। ठीक है, हर एक में एक डबल बंद होगा, डबल बंद हो सभी में पी के पास, और एक हो जाएगा OH। ठीक है, तो आपको ये भूलना नहीं, इसको आपने बनाना। तो पहले बेंजीन, फिर इसको करो OP करके 1 by 1। बाद में जहां P है वहां एक बंद डबल बंद से वो आएगा, एक बंद OH का आएगा। तीनों में से करना है आपको। बाद बंद गिन लो, जो बंद दिखा है, PO बंद कितने हैं, PH बंद कितने हैं, POP बंद कितने हैं, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इसमें अंतिम एक है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये पॉली मतलब लाइन से चीज होगी,
जैसे अपने यहाँ पे भी निकाल दो, जैसे यहाँ ओ बनता है ना, जब अपने बात की है डाइफॉस्फोरिक का, पायरोफॉस्फोरिक का, यहाँ पर पूरा हो गया दो मिला के। फिर यहाँ क्या होगा, आपको इसको लगातार लाके बढ़ाना है। यहाँ पे ऊपर होगा पी होगा, नीचे आएगा पी ओ करके, ये वो जोड़ देना है इसे। यानी बोले इसमें कौन सी इकाई होती है बार बार रिपीट होती है, बोलोगे HPO3। ये इसकी इकाई है जो बार बार आवर्तन इकाई है, जो बार बार रिपीट होगी। तो उसका नाम क्या है, पॉलीमेटा फॉस्फेटिक अम्ल। यहाँ 3 लिखा मतलब 3 बार समूह आया हुआ है, लेकिन 5 बार तो ऐसा 5 बार आएगा, यहाँ होना चाहिए N बार। N बार मतलब कि हमेशा आता रहेगा, तो उसको बोलेंगे पॉलीमेटा फॉस्फेटिक एसिड। तो एग्जाम में ये सभी नहीं आएंगे, जो इतना आपको बोला गया हो उतना बनाओ। तो आपको नाम देके बोलेंगे, या कोई एक बोलेंगे कोई 2 बनाओ या कोई 4 बनाओ, तो हिसाब से आपको बनाना है। लेकिन उसमें MCQ जो बात की मैंने कि कितने बंद आए हुए हैं, इसमें कितने कौन सी आवर्तनी का है, ये अलग से पूछते हैं। चलो आगे इसमें 2 छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में या 2 MCQ कर सकते हैं कि इसका जो समीकरण आते हैं। तो लिखे हुआ वैसा है कि H3PO3 अथवा लिखे हुआ कि फास्फोरस अम्ल को गर्म करने पर अथवा हाइपोफॉस्फेट अम्ल को प्रक्रिया जेली AgNO3 से करने पर जो प्रक्रिया का समीकरण लिखो। समीकरण आपको याद होना चाहिए। पहले से गर्म करेंगे H3PO3 को, तो बन जाएगा H3PO4, ठीक है, और बन जाएगा फॉस्फीन निकलता है, PH3 बाहर निकलता है। इसको लिख के करना है। और जो आपका दूसरा बात है, जो हाइपो वाला था हाइपोफॉस्फेट अम्ल, उसमें आप डाल दिया AgNO3 और पानी की व्यवस्था में, तो Ag अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे Ag+1 है, Ag का यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, Ag बाहर निकल जाएगा और नाइट्रिक अम्ल बनता है और बन जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। तो इसका ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन H3 बोले, इसमें किसका होता है ऑक्सीडेशन, तो H3PO क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, H3PO4 बन रहा है। और जो आपका AgNO3 था उसमें क्या, और इसका हो रहा है रिडक्शन, तो हमको Ag मिल रहा है। तो बोले एग्जाम में बना के इस प्रक्रिया में क्या घटना कर रही है, तो ये एक रेडक्स प्रक्रिया है। इसमें इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। अथवा आपको बोले MCQ में कि इस प्रक्रिया में क्या वस्तु नहीं मिलेगी, आपको ऑप्शन दे, ऑप्शन A B C D में कुछ और नया डालेगा, ठीक है। तो आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको ऐसे पूरी प्रक्रिया को याद है आपको, तो उसमें से कर पाओगे। तो ये काफी काम का आएगा 2 नंबर के लिए भी और 1 नंबर के लिए भी। अब अपने आगे समझ 16 पे आते हैं। तो तत्वों के नाम, उसका जेड यानी परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास दर्शाओ। तो अब जानते हैं अपने इजी पॉइंट्स अपने, तो जैसे इसका एक कोड वर्ड कि O सर से टीपो है ना, O सर यानी सल्फर, से सेलेनियम, टेपो टे से टेलोनियम और पी से पोलोनियम, O सर से टेपो। तो हीलियम नियॉन ऑर्गन लिख के आपको क्या करना है, sp ठीक है, सब में sp आएगा, 2 कर लो, 2sp 2p करके, ठीक है, सब में 3sp 3h3p 4s4p 5p 6p। सब में कॉमन क्या होगा, सब में 2 4 आता है, अंदर आवर्ती में 2 4 आना चाहिए, सभी में 2 4 आ रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या करोगे, 4 के बाद कम कर दो 3d10, यहाँ आएगा 4d10, ठीक है, लास्ट में आएगा 5d10, 16 पॉइंट। अब यहाँ कर लोगे, आपको 5 के बाद कम कर लो, बोलोगे 4f14। तो लास्ट में खाली लास्ट में आपका F आता है और कोई F नहीं आता, कहीं भी आता है। तो आपको इसको लिख के करना है एक बार यार, पहले sp फिर dsp fdsp, ठीक है, sp dsp और fdsp लिख के 2s 3s करके 4s वाला, लास्ट में एक कम के 3d या 4d या 5d, लास्ट में 4f लिख के याद करना। अब आ जाओ, इसमें एक MCQ आता है, भाई समूह का नाम क्या है, इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं चालकोजन। बोले इसे नाम किसका नाम है, तो बोलोगे ये नाम समूह 16 के तत्वों का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते अपने, इसे कुछ MCQ जो आ सकते हैं एक 1 मार्क्स में। तो जिप्सम क्या होता है, तो CSF होता है। इप्सम क्या है, तो उसमें MgSF हो जाएगा। ये कहाँ मिलता है, हमारे आसपास जीवन में, तो बोलोगे अंडों में, प्रोटीन में, लहसुन में, प्याज या सरसों वाले तेलों में, ऊन में क्या मिलता है, सल्फर मिलता है, ठीक है। बोले पोलोनियम कहाँ से मिलता है, पोलोनियम मिलता है यूरेनियम के ब्यूटन से मिलेगा। और एक लास्ट में एक और तत्व है LV, जो तो यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, PO था लास्ट में, एक LV है या मानव निर्मित तत्व है, इसे बोल देंगे लीवर मोडियम बोलते हैं इसको। और यह बनाया गया कृत्रिम तत्व है, तो जेड इसका 116 होता है। ये समूह 16 में भी आता है। बोले कभी एक नंबर में समूह 16 का कृत्रिम तत्व जो तत्व बनाया गया हो, तो वह तत्व का नाम क्या है, बोलोगे LV या लीवर मोडियम। आगे बढ़ते हैं, कुछ और है, कुछ में अच्छे MCQ पॉइंट है आपको याद करने पड़ेंगे, इजी पॉइंट्स है कि समूह 16 का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2NP4। इसका टीचर क्रम क्या होगा, तो जानते हैं O सर से टीपो, ठीक है, तो O ऐसे आगे अपने बढ़ते जाएंगे चीजा में। एंथैल्पी क्रम क्या होगा, तो सबसे छोटा वो होता है, जो उसका ज्यादा छोटा आकार है तो ज्यादा उसमें आकर्षण होगा, तो उसमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो O सर से टीपो, सब वही खाली क्रम मिल जाएगा।
और इलेक्ट्रोलैप्टिक एंथैल्पी, ठीक है, यहाँ पे बोलना नहीं, यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे आपको एस पहले आएगा, वो बाद में आता है। ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे एग्जाम के लिए बोले कि भाई इलेक्ट्रोलैप्टिक एंथैल्पी का सही क्रम क्या है, तो अगर आपने यहाँ पे सब सेम क्रम आएगा, यहाँ पे उल्टा होता है, या सल्फर पहले आता है वो बाद में आता है, बाकी बाकी सेम का सेम रहेगा। तो खास इतना करना है, क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है एग्जाम के लिए। और अब आएगा विद्युत गिरता क्रम लिखो, तो सेम मूवी का जो पहले होता है वो सरस्वती वाला, ठीक है। और बोले पोलोनियम का क्या होगा अर्थ है उससे, उसका अर्थ होता है 13.8 दिन, ठीक है, इन दिनों में वह हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो पोलोनियम और जो बात की एलवी दोनों रेडियो एक्टिव है, पर पोलोनियम मिलता है प्राकृतिक में, जो एलवी है वो बनाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है एमसीक्यू वाले, किसी ऑटो द्विगुण होता है, जबकि एसेट बहुआणवीय है। तो एसेट क्या होता है बहुआणवीय, किस पे क्या होगा, वंडर वाल बदल जाएगा, अधिक वंडर वाल बल, तो क्या होगा, ये ठोस अवस्था में होगा, ऑटो गैसीय अवस्था में। तो बोले कि ये कैसे ऐसा होता है कि ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में बोलो कि ये द्विगुण होता है, जबकि एसेट बहुआणवीय है, तो वंडर वाल बल अधिक लगेगा, ठीक है। इसके मेस्ट एमसीक्यू है। बोले कि ऑक्सीजन को कोई +2 अवस्था वाला कोई युग बताओ, तो बोलोगे OF2, यहाँ पे वो की अवस्था +2 होती है। अच्छा, समझो 16 की कौन महत्तम अवस्था होगी, तो बोलोगे प्लस है, ठीक है, सबको एमसीक्यू है। ऊपर से नीचे आने पर +4 अवस्था सही बनती है, ऐसे +6 अवस्था कॉमन अवस्था है, प्लस नीचे आएंगे तो 2 कम कर लेने का, ऐसे +4 अवस्था स्थायी बनती है। क्यों सही बनती है, एक इसका एमसीक्यू आएगा भाई, अक्रिय युग्मन के कारण ऐसा होता है। अगर युग्मन क्या है अपने पढ़ चुके हैं 11th में, इसके बारे में। अगर आगे देखते अपने अगला पॉइंट, ये भी आपका एमसीक्यू है। समझ 16 के जो अम्ल है उसका क्रम लिखो, ठीक है। तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा, तो H2O से बड़ा H2S, H2SC, H2T। तो इसका क्या होगा, जल्दी से निर्मूल एक मुक्त होगा, जल्दी H मुक्त होगा तो अधिक अम्लीय होगा। यहाँ पे कम ऊर्जा चाहिए H मुक्त होने के लिए, तो यह इसकी एंथैल्पी कम होती है, इसलिए यह अधिक अम्लीय होता है H2T। अच्छा, उसका हाइड्राइड का स्थायित्व H2O, इसका उल्टा पूरा क्रम कर लो, सेम क्रम है, ओ सर से टीपो वाला क्रम। तो हाइड्राइड का तापीय स्थिरता है, बोलना नहीं, एग्जाम लिखा है तापीय स्थिरता, तो ये ज्यादा सही होता है, कौन सा H2O, बाकी ये गर्म करने पे जल्दी से ये खराब हो जाते हैं। अच्छा, अपचायक गुण अच्छा है, जो कहाँ जल्दी निकलता है H, तो बाकी तो वही जल्दी, यहाँ पे जल्दी निकलेगा H, जल्दी निकालेगा H, तो अच्छा अपचायक गुण कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ अगला पॉइंट, इसमें कुछ अवस्था के बारे में कि वांडरवाल प्रकार में ये से घटना घटती है। तो O3 गैसीय अवस्था में, SO2 ठोस अवस्था में है, जबकि SCO2 O3 गैस, SO2 गैस और SCO2 ठोस अवस्था में होते हैं। क्यों ऐसा होता है, वांडरवाल बल से। अच्छा, अब अगला पॉइंट जाओ भाई, SO2, SeO2, TeO2 में कौन सा ज्यादा अपचायक गुण है, तो बोलोगे SO2, ये क्रम लिखेंगे, वही SO2, SeO2 और TeO2 क्रम आपको याद करना है, सबको याद करने पड़ेंगे, क्रम याद करने पड़ेंगे। तो ये सब अपने आगे आ भी चुका है पहले, यहाँ पे बाकी मैंने की एसी वाले में कौन सा अच्छा अपचायक है, तो ये यहाँ पर भी था, यहाँ पे वही सेंसर से यहाँ पे लिखा हुआ है H2S, ठीक है, यहाँ पे SE वाला है और T वाला है, सेम क्रम है। तो इसको ऑक्सीकारक करना है यहाँ पे, तो TO2 क्या ऑक्सीकारक होता है, और ये SO2, ये इसमें H है, इसमें O है, इतना अंतर है, पूरा क्रम उल्टा हो जाएगा। अगला पॉइंट, सभी ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। कोई आपको दिया ऑक्साइड दिया, बोले वो कैसा होगा, तो वो अम्लीय होगा, चाहे CO2 हो चाहे SO2 हो, कोई भी अगर ऑक्साइड है वह हमेशा मोस्टली अम्लीय होता है, ये देखा गया है। सर सबके एमसीक्यू में। उसके हेलाइड का स्थायित्व, कौन ज्यादा हेलाइड स्थायित्व होगा, तो भाई FOCl BRI ज्यादा सही F वाला होता है, उससे कम लास्ट में I वाला सही होता है। तो आपको नाम दिया हो, चलो लिखा हुआ है SF4, HCl4, कौन ज्यादा सही होगा, SF4, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते अपने हेक्साफ्लोराइड में एक कौन सा एकमात्र अस्थायी है, तो बोलोगे SF6 एकमात्र अस्थायी है, और ठोस अवस्था में होता है और वो अष्टफल की होता है। तो हेक्साफ्लोराइड में खाली सिर्फ SF6 अस्थायी है, बाकी बोले और नाम दे दो आपको HCl6, ठीक है, बोले आपको SI6, ठीक है, सब अस्थायी है। खाली क्या अस्थायी होगा, हेलो में SF6 जो अष्टफल की होता है। और उसके अलावा जो टेट्राफ्लोराइड में SF4 गैसीय अवस्था में होता है, SE4 द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, सब अच्छे एमसीक्यू है। और T4 ठोस अवस्था में होता है। और उसकी रचना कैसी होती है, सीसो टाइप की होती है। तो ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम आ चुका है परीक्षा में, तो आपको करना है ध्यान से। अगला एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में आता है, विश्व 16 के जो सिलीनियम है उसका द्वितीय हैलाइड का असमानपत्र प्रक्रिया लिखो, अथवा उससे क्या क्या मिलता है। ये लिखा हुआ है Ac2Cl2 मिलेगा, AcCl4 Ac। इसका मतलब होता है कि सिलीनियम के दो अलग अवस्थाएं मिले, यहाँ पे Ac मिलेगा +4 और यहाँ मिलेगा आपका Ac मिलेगा 0। तो यहाँ पर दो अलग अवस्थाएं मिलती हैं Ac की। तो जहां ऐसी प्रक्रिया होती हो उसे बोलेंगे अपने असमानपत्र प्रक्रिया है। अभी एक नया क्वेश्चन देखो, अब O2 के उत्पादन की प्रयोगशाला विधि
कि कोई 3 प्रकार के प्रक्रिया देख रहे हैं, 3 टाइप लिखा हुआ है, कोई 2 आवे, कोई 1 प्रक्रिया लिखा हुआ है आपके, उसको एग्जाम के हाथ में क्या क्या पूछते हैं। तो उसका भौतिक गुण 2 लिख देने का, उसके उपयोग लिखो, ठीक है, इसके 2 उपयोग लिख दो। तो इससे हमें आपको करते हैं, शुरू करते हैं इसमें। तो आपको इसके ऊपर याद करना है कि 3 विधियां हैं भाई। पहला कैसे विधि है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने से, अथवा नाइट्रेट, 2 चीज लिखा हुआ है, नाइट्रेट या क्लोरेट, तो गर्म करोगे आप, उससे मिल जाएगा आपको केसीएल और मिल जाएगा O2, ठीक है। वहां नाइट्रेट मिल जाएगा, नाइट्रेट तो मिल जाएगा, यहाँ पर O2 मिल जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ दूसरा, जिसका ई रेड मतलब कि ये रेडिएशन मान कम हो, जैसे एजी का कम होता है, एसीयू कम होता है, इनको अगर आपने गर्म किया इनके ऑक्साइड को, तो भी आपको O2 मिल जाएगा, और एजी अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। Ag2 एजी दिया हुआ ना, नाम दिया हुआ, ये करना है एजी, एचजी, Pb3O4, PbO2। आपको दे रहे एमसीक्यू में कि किसके विक्टन से, ठीक है, O2 नहीं मिलेगा, तो चारों को मिलेगा, किसके बाहर से आवे इसके अलावा उससे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ 2 प्रकार लिखे याद करना। आगे बढ़ते अपने H2O2 के इसका विक्टन होगा तो भी O2 मिलता है। अगर उसमें अगर उद्दीपक लिखा है, O2 दिया गया है, तो प्रक्रिया जल्दी होती है। ऐसे H2O2 प्रक्रिया O2 निकालता ही है, ये बहुत ही आसान होता है, तो वह O2 निकलता रहता है। और अगर बोले कौन सा, बोले एमसीक्यू कौन सा उसमें उद्दीपक चाहिए, बोलोगे MnO2, ठीक है। अच्छा, वह जो बड़े पैमाने पे आपने पहले बात कर चुके हैं, बड़े पैमाने पे कैसा होता है, जेल का अपने कर लो H2O का, O2 और H2 मिलेगा। और रविकण आपने पहले पढ़ चुके हैं N2 वाले में, रविकण से बाद में आश्रम से अलग करते हैं, ठीक है, O2 वाले प्राप्त कर सकते हैं। आगे भौतिक गुण में, भौतिक गुण जहाँ तक कॉमन पॉइंट होता है, आपको याद करना है, रंगीन गंधीन जैसे 2 नाइट्रेट के तापमान पर 100 ml जल में 3.08 ml विलेयता होती है, ठीक है। तो 100 ml में 100 सेमी क्यूब में इतना विलेयता होती है। हिमांक 55 केल्विन है, गलनांक 90 केल्विन है। तो ये सब आंकड़े कम पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन जो आपका अणुचुंबकीय के गुण है ये करना है, ठीक है। बाकी आपका कितना विलेयता है ये कर लेने के बाद पूछ सकते हो 2 नंबर में, अथवा 1 नंबर में एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक ध्यान से करना है। चलो थोड़ा अपने आगे बढ़ेंगे अब। तो आपको आगे बोले इसके उपयोग लिखो, O2 के ऊपर क्या क्या उपयोग है, तो उससे मतलब उपयोग है, जब कोई 2 लिखने का एग्जाम जो पूछा जाए, तो आपको बोले अलग से 1 नंबर में, तो ये सब कोई अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला है श्वसन में, दहन क्रिया में, एक वेल्डिंग में गैस आती है, ऑक्सो एसिटिलीन गैस बोलते हैं उसको, ऑक्सो एसिटिलीन गैस, तो मतलब होता है इथाइन बोलते हैं इसको, CH2 बोलते हैं, C2H2 यानी होता है एसिटिलीन या इथाइन और O2, इसको मिला के गैस बनती है, इसको बोलते हैं ऑक्सो एसिटिलीन। और कहाँ काम आता है, वेल्डिंग काम आता है, वेल्डिंग करने के लिए। और जो अस्पतालों जो होते हैं पर्वतारोहक गोताखोर के लिए सबसे प्रक्रिया में उपयोगी है, ठीक है। अच्छा, अब जो द्रव O2 कहाँ पे करते हैं, इसका एक नोदक होता है, मतलब कि द्रव O2 का हाइड्रोजन नोदक में ऑक्सीकरण उपयोग, जैसे कि एक पदार्थ है जो जो नोदक है, O2 डालेंगे तो क्या काम करेगा, ऑक्सीकरण का, उसको जल्दी दहन करेगा हाइड्रोजन का, तो इसलिए वहां पे काम आता है, ठीक है। तो आपको ये खास करना है, बोले एग्जाम में कोई 2 पूछे 2 नंबर में, चारों आएंगे, बाकी आपको बोले एमसीक्यू में तो जो पूछे आपको आना चाहिए। कभी आपको ऐसी लिख के चलो इसकी प्रक्रिया पूरी करो, जैसे कुछ 5 प्रक्रिया लिखी गई है, पूरी करो, अथवा क्या उत्पाद आएगा, बोले एमसीक्यू में कुछ 80 प्रक्रिया है जो अपने करना है। तो ये जो पहली प्रक्रिया है, इसमें अपने HClO2 है, खास प्रक्रिया इसका करना है। इसमें एक उद्दीपक होता है हमेशा CuCl2, ये उद्दीपक होता है। इससे हमेशा आपको मिलेगा, इससे Cl2 निकलता है बाहर और इसमें पानी निकलता है बाहर। तो इसको अपने एक विधि का नाम है, बोलते हैं डेक्कन विधि, वहां पे भी ये इसके नाम से आएगा, दोबारा रिपीट होगा है, CO2 बनावट में भी काम आएगा। तो इसको कल बैलेंस करना हो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है ना, 2Cl2, यहाँ 4 कर लो HCl, और 2 है तो आ जाएगा 2H2O, 4 अब आ जाओ जहाँ पे सल्फर दिया गया हो, वहां पे हमेशा मुक्त होता है SO4, तो यहाँ आपका बन जाएगा जिंक सल्फर बन जाएगा ZnSO4, इसके अपने मिला है इसमें। तो 2 संभावनाएं हैं, यहाँ पे अगर पॉसिबल SO4 जिंक अलग हो जाए, पर ZnSO2 को गर्म किया जाए अधिक मात्रा में, तो इसमें इसका ऑक्साइड मिल जाता है ZnO, ठीक है, और प्लस आपका बन जाएगा SO2 गैस। और इसको अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पे Z2 है, यहाँ 2 कर सकते हैं, 2 ZnO और 2S। अच्छा, जहां पे हाइड्रोकार्बन दिया जाए वहां हमेशा, जहां हाइड्रोकार्बन गर्म करना हो वहां हमेशा 2 चीज मुक्त होती है, CO2 और H2O, ठीक है। और यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन ही है, क्या मुक्त होगा, CO2 और H2O। तो कल बैलेंस करना हो तो उसको बैलेंस कर सकते करना हो तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका, पहले से चेक कर लो, C बराबर है, यहाँ पे कितने 4H है, 2 जाएगा 4H, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ कर लो 2, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन कर लो।
अब कितना एच बाकी, 4H हो गया, यहाँ पे जगह 4H, ठीक है। कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 और 4 2 6 हो गए, यहाँ कर लो 3O2। और लास्ट में आपका AlO2 है, जिससे बन जाता है Al2O3, जानते हैं अपने, ये फेमस नाम है Al2O3, एलिमिनेबल बोलते हैं इसे। और इसको मतलब बेस करना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले, यहाँ पे O पहले पूरा कर लो, 2 3 6, 3 दूनी 6, ठीक है। और 4L यहाँ पे 4 कर लो। यानी आपको ये प्रक्रियाएं बहुत पूछते एग्जाम में, अगर पूछे गए MCQ में 1 मार्क्स में, तो आपको प्रक्रियाएं लिख के करना है और इसे आनी चाहिए। इसमें जो पहली प्रक्रिया का मोस्ट टाइम भी है, तो वही पूछते हैं, Cl2 की बनावट में भी काम आता है, तो ये पहला खास करना, बाकी की प्रक्रियाएं आसान है, इसको अपने आप ट्राई करो।